हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम मिक्सचर्स के कुछ सवाल लेंगे। ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, मतलब एसएससी मेंस में आए हुए हैं, कुछ किसी और एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, लेकिन सारे सवाल एग्जामिनेशन बेस्ड हैं, कुछ भी लेवल ऊपर नीचे नहीं है। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सवालों से रिलेटेड नीचे आपको एक क्विज की लिंक मिलेगी जो टेलीग्राम पे चल रहा है। क्विज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में आपकी पोजीशन क्या है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें उनके बीच में आपकी रैंक क्या है, इसका आपको आइडिया मिलेगा। और अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट आता है या दिए हुए समय के अंदर आपसे सवाल नहीं बनता, तो सोल्यूशन ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपको ऐसे अप्रोच में बता सकूं जिसमें कम से कम समय में आप बिल्कुल सही जवाब निकाल सके। पहला सवाल आपके सामने है। अ मिक्सचर कंटेन्स 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर। वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द कंसंट्रेशन गेट रिवर्स्ड। इस लाइन का मतलब यह है कि मान लीजिए इनिशियली मिल्क का जो भी कंसंट्रेशन है वो बाद में पानी ऐड करने के बाद में वाटर का कंसंट्रेशन हो जाता है, और वाटर का कंसंट्रेशन मिल्क का कंसंट्रेशन होता है। मिल्क का कंसंट्रेशन इनिशियली 60% था, तो पानी इतना डालिए कि वाटर 60% हो जाए, और जो मिल्क पहले से मौजूद था वो 40% हो जाए। ये सवाल कह रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जितना पानी आपने डाला वो इनिशियली जितना मिक्सचर अवेलेबल था उसका कितना परसेंट है, ये आपको जवाब देना है। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कुछ भी एक क्वांटिटी अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए इतनी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अवेलेबल था, मैं मान लेता हूँ 10 लीटर। अगर 10 लीटर मिक्सचर इनिशियली अवेलेबल था तो उसमें मिल्क होगा 6 लीटर, पानी होगा 4 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें इतना पानी डालिए कि ये जो 6 लीटर है ये 40% हो जाए। ठीक है, अगर ये 40% हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा, 60%, मतलब इसका 1.5 गुना। ठीक है, अब ये 6 का 6 रहेगा क्योंकि मिल्क में तो आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। पानी इसका 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 9 लीटर हो जाएगा। कितना पानी ऐड किया, 5 लीटर पानी ऐड किया। पहले इनिशियली कितना था टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, 10 लीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो आपने कितना परसेंटेज पानी डाला, 50% पानी डाला। यही आपका आंसर। कितना इजी है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जाते हैं, कोई भी एक छोटा सा नंबर अज्यूम कर लीजिए जो आपको कैलकुलेट करने में ईजी रहे, तो ऐसे सवालों को आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे सवाल एसएससी मेंस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ मिक्सचर कंटेन्स 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर। Part of the mixture that should be removed and replaced by same amount of water to make the ratio of acid and water 4:3 is। देखिए, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, बस इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया गया। क्या कि आपने पहले मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी बाहर निकाली और उसके बाद उतनी ही क्वांटिटी का वाटर आपने ऐड कर दिया। तो ये जो सेकेंड स्टेप है ये तो अभी अभी हमने किया था। फर्स्ट स्टेप बस हमें चेक करना है कि उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ एक अमाउंट होगा, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है। अब एसिड और वाटर का इनिशियल रेशियो कितना है, देखिए 80% एसिड है, 20% वाटर है, मतलब रेशियो आप लिख सकते हो 4:1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 10 लीटर का एक कंटेनर होगा और उसमें 80% एसिड है, उसमें से आपने 2 लीटर 5 लीटर कुछ भी एसिड बाहर निकाल लिया, तो जो बचा हुआ एसिड है उसमें रेशियो कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा। क्योंकि भाई आपने पूरा का पूरा मिक्सचर बराबर मात्रा में निकाला है, तो उनके कंसंट्रेशन में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो x लीटर मिक्सचर निकालने के बाद में मेरे पास में मिक्सचर बचा है उसका रेशियो 4:1 है। अब इस रेशियो में मैं मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी डाल रहा हूँ। कितना पानी डाल रहा हूँ, x लीटर पानी वापस से डाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल क्वांटिटी जितनी थी उतनी ही फाइनल क्वांटिटी भी हो जाए। समझ में आई बात, जितना आपने निकाला था उतना ही वापस डाल दिया। तो भाई अगर पहले 10 लीटर था तो बाद में भी 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिल्क 4 यूनिट था, बाद में भी 4 यूनिट है, कोई फ़र्क नहीं है। पानी पहले 1 यूनिट था, बाद में 3 यूनिट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x लीटर ऑफ वाटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी निकालना है। टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 4 + 3 7 यूनिट्स। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 4 + 1 5 यूनिट भी तो ले सकते थे, लेकिन ये 5 यूनिट में आपको 2 यूनिट वाटर यहाँ पे भी ऐड करना पड़ता जो आपने पहले निकाला था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशियो मिल गया 2/7। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था,
पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट शुड बी रिमूव्ड, मतलब 2/7 पार्ट ऑफ मिक्सचर को आप रिमूव करके पानी से रिप्लेस करते हैं तो आपका 4:3 का रेशियो हो जाता है। कितना सिंपल है। एग्जामिनेशन में अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 4:1 दिख रहा है, यहाँ से आपको 4:3 दिख रहा है, तो 1 की जगह पे 3 हो गया और 4 और 3 7 हो गया। 10 सेकंड के अंदर 5-6 सेकंड में आपका आंसर 2/7 आ जाता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई जेड या कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए कि आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेनर A and B contains milk and water in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of mixture from both the containers are mixed, the ratio of milk and water in the resultant mixture will be। देखिए कोई एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 आपको दिया गया है और दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:11 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। हर चीज़ को लीटर मान के सॉल्व कीजिए। जो चीज़ें दी गई है उसको लीटर एज्यूम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कंटेनर ए में कितनी क्वांटिटी है, बी में कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद जो रेशियो आपको बोला गया, जैसे यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी बोला गया, मतलब ए का भी उतना ही लो जितना बी का ले रहे हो, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा और जोड़ेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए ए में अगर मैं मानता हूँ कि 7 लीटर मिल्क है तो 2 लीटर पानी होगा, टोटल ए में कितना है, 9 लीटर मिक्सचर है, ठीक। बी में अगर मैं 7 लीटर मिल्क मानता हूँ तो 11 लीटर पानी होगा, टोटल क्वांटिटी इसमें कितनी, 18 लीटर। हमें क्या कहा गया कि दोनों की बराबर क्वांटिटी ऐड करो। अभी अगर मैं ऐड करता हूँ तो भाई ये 9 लीटर है, ये 18 लीटर है, मतलब क्या हो गया, 1:2 में हमने ऐड किया, लेकिन हमें तो बराबर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। पहले वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इंटू 2 करने से रेशियो क्या हो जाता है, भाई ये 14 लीटर हो गया, ये 4 लीटर हो गया, अब ये 18 लीटर के बराबर है, ये भी 18 लीटर, दोनों क्वांटिटी बराबर है, ठीक। 21 लीटर ऑफ मिल्क और यहाँ पे मिलेगा 15 लीटर ऑफ वाटर। फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 को, फाइनल रेशियो आपको 7:5 मिल जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई, कितना सिंपल है। इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में एलिगेशन यूज़ करने से बेटर इस अप्रोच से अगर आप जाएंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है, बस इसमें एक वैल्यू हटा के आपसे दूसरी वैल्यू पूछ ली गई है। कंटेनर A and B contains milk and water in the ratio 1:2 and 7:3 respectively. In what ratio mixture from A and B should be mixed so that the ratio of milk and water in the resulting mixture will be 7:3? देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया था कि A और B को 1:1 में मिलाओ और फाइनली मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ रहा है वो बताइए। यहाँ पे आपको मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो दे दिया गया है और ये पूछा गया कि A और B को किस रेशियो में मिलाया जाए। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन सबसे अच्छा तरीका है। कैसे करेंगे, कोई भी एक, या तो आप मिल्क ले लीजिए या तो वाटर ले लीजिए, उसका जो भी कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में आ रहा है उस पर एलिगेशन लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:2, तो पूरे मिक्सचर में मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में 7:10 है, तो दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना हो जाएगा, 7/10। ये हो गया आपका मिल्क का कंसंट्रेशन। और फाइनली ये दिया गया है कि जब आपने दोनों को मिलाया कुछ रेशियो में तो आपको 7:6 का रेशियो मिला मिल्क और वाटर का, इसका मतलब मिल्क हो गया 7:13, ठीक। एलिगेशन लगाइए 1/3, 7/10 और फाइनल आपको जो मिल रहा है वो 7/13 है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करिए, जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसको यहाँ पे लिखिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आपको A और B का रेशियो मिल जाएगा। कई लोगों को लगता है कि फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता। देखिए 13 और 10 दिख रहा है, 130 सबसे पहले नीचे लिख लीजिए, ऊपर दोनों 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, 3 7 21, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 और 13, तो नीचे लिख लीजिए 39, ऊपर में देखिए 7 3 21, 13 1 13, तो ये आ जाएगा 8। इन दोनों का रेशियो लेना है, 13 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, 8 नीचे आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। आपको फाइनल रेशियो क्या मिलेगा, 63:80, ये आपका आंसर है। एलिगेशन यूज़ कीजिए दोस्तों, एलिगेशन से कई सवाल बहुत ईजिली बनते हैं। अगर रेशियो में भी चीज़ें आती हैं
तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाती है। In a class of 50 students, average weight of boys is 70 kg, average weight of girls is 20 kg. If the overall average weight of the class is 50 kg, find the number of girls in class. देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको आप एलिगेशन से करेंगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व होगी। कैसे करेंगे? 70, 20 और 50 इसको आप एलिगेशन में लगा लीजिए। ये बॉयज़ का वेट है, ये गर्ल्स का वेट है और ये एवरेज वेट है। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इसका डिफरेंस यहाँ पे नोट डाउन कर लो। 50 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30। 70 माइनस 50 करेंगे, आ जाएगा 20। देखिए इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई करके 3 और 2 कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ कब काम आती, जब ये वैल्यू 50 नहीं दी। अभी तो 50 दी गई है, 30 और 20 का सम 50 होता है, तो ये पता चल गया कि भाई गर्ल्स कितनी है 20 है, बॉयज़ कितने हैं 30। समझ में आई बात? इन केस अगर कोई और वैल्यू होती, जैसे 200 होता, 150 होता, 75 होता, कुछ भी होता, तो उसको आप 3:2 के रेशियो में बॉयज़ और गर्ल्स का वेटेज यहाँ से निकल जाता कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। एलिगेशन से अगर आप चीज़ें करते हैं तो कितनी आसानी से सॉल्व होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 20।